गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर 2024 आने ही वाला है एंड आई एम होपिंग कि आप सभी उसकी सेलिब्रेशंस की तैयारियों में लगे होंगे। सभी के लिए ये न्यू ईयर हैप्पी ही होने वाला होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी और बेहतर चीजें ही लेकर आने वाला होगा। ये मैं आशा कर रही हूँ, ये मैं होप कर रही हूँ और ऐसा ही हो, ये मैं विश भी कर रही हूँ सबको। सो गाइज, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी केवल और केवल 5 दिन बचे हैं अपना जो ये ईयर था 2023 इसके जाने में। तो 5 दिन में मैंने सोचा कि 5 डेज टू न्यू ईयर के लिए एक सीरीज बनाई जाए और इसमें हर दिन मैं आपके साथ में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूं जो इस साल मैंने सीखा हो। सो गाइज, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जो ये मैं सीरीज बना रही हूँ, हर दिन का एक वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने इस साल यानी कि 2023 में कुछ सीखा हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, किसी भी चीज की कोई लर्निंग हो जिसको आप अगले साल और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो गाइज, आज मेरी 5 डेज टू न्यू ईयर की जो सीरीज है उसका पहला दिन है और उस पहले दिन में मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल का मेरे को लगा वो डिस्कस करने वाली हूं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है आज का, और आज मैं एक ही टॉपिक डिस्कस करूंगी। ऑब्वियसली आपको अगर और भी टॉपिक्स जानने हैं कि मैंने इस साल में और क्या क्या सीखा, तो आपको मेरे 5 दिन का वीडियो जरूर देखना होगा। तो आई होप कि आप उसको पसंद भी करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हेल्थ इज वेल्थ। तो गाइज, हम लोग बचपन से ही हमेशा से ही सुनते आए हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर स्वास्थ्य है तो सभी कुछ है ना। तो अगर स्वास्थ्य सही है, अगर हमारी तबीयत सही है तो हम लाइफ में सभी कुछ अचीव कर सकते हैं, और अगर हमारी हेल्थ ही खराब है तो कितना ही नेम, फेम, पैसा, दौलत, शोहरत सभी कुछ धरा का धरा ही रह जाता है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये गाइज इस साल मैंने सबसे ज्यादा नोटिस किया अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे साथ में क्या हुआ था कि बचपन से आज तक मैं बहुत ज्यादा कभी मतलब ऐसे अनहेल्दी या बीमार बहुत ज्यादा नहीं रही थी। तो मतलब छोटा मोटा ऐसे छुटपुट तो चलता ही रहता है, वो सब था, जैसे खांसी जुकाम ये सब होता ही रहता था। बट इस साल मैंने ये चीज बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नोटिस की कि इस साल मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ी हूँ, जिसका रीजन मैंने खोजा तो रीजन यही था कि इस साल मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाते हो, और मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो। जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप लंबे समय के लिए अगर स्ट्रेस में है तो कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी असर दिखने लगता है, आप बीमार पड़ने लगते हो, आप फिजिकली भी वीक पड़ने लगते हो। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अपनी विल पावर भी खोने लगते हो, कि आपको लगता है यार इस लाइफ में चल क्या रहा है ये सब, क्योंकि आप फिजिकली वीक हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो उस टाइम पे ना, तो इसलिए आप विल पावर खोने लगते हैं। तो पहली बात तो विल पावर नहीं खोनी चाहिए कभी भी, अपने आप को हमेशा एक होप रखनी चाहिए कि हाँ जो भी होगा अच्छा ही होगा। पहली बात तो ये ही सीखने लायक है। और दूसरी चीज ये है कि हमें अपनी हेल्थ को हमेशा ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सो गाइज, इसके लिए मैंने कुछ 5 चीजें सोची कि कैसे मैं अपनी जो हेल्थ है नेक्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि अब से आगे या फिर जब से भी मेरी तबीयत खराब थी तब से मैं आगे कैसे अपनी हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी में रखूंगी और क्या क्या कर सकती हूँ जिससे कि मैं ज्यादातर समय, मैक्सिमम समय अच्छे से और स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर सकूं। तो पहला पॉइंट जो इसमें मैंने सोचा वो था कि अवॉइड जंक फूड। सो गाइज, अब आप ये सोचेंगे कि मैं जो अपने चैनल पे वीडियोस डाल रही हूँ या शॉर्ट्स डालती हूँ उसमें मैं बहुत ढेर सारी फूड के शॉर्ट्स डालती हूँ, जो कि फनी शॉर्ट्स भी होते हैं, कुछ जंक फूड के शॉर्ट्स भी होते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि खुद तो ये इतना फास्ट फूड या जंक फूड खाती है और हमें बोल रहे हैं कि जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। सो गाइज, वीडियोस डालना एक अलग चीज है, बट ऐसा नहीं है कि मैं डेली की डेली जंक फूड खा रही हूँ या रोज रोज मैं फास्ट फूड ही खा रही हूँ। हफ्ते में, महीने में 1 या 2 बार ये हो सकता है, बट ज्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जंक फूड को अवॉइड करें। हम अपने टेस्ट के लिए कभी कभी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी जरूरी ही है, हमें लाइफ में एक्सप्लोर भी करनी होती हैं चीजें, तो उसके लिए हम लोग ले सकते हैं। हर तरीके की चीजें हम लोग खा के देख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम डेली डेली वही चीज, वही जंक फूड, वही फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में जरूर पड़ता है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया? अवॉइड जंक फूड। जितना ज्यादा हम जंक फूड को अवॉइड कर सके उतना ज्यादा हमको अवॉइड ही करना चाहिए।
सेकेंड थिंग जो गाइस मैंने ये सोची कि हमें अपनी जो हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स जो है, उनको हेल्दी बनाना चाहिए। अब हम अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी कैसे बनाएंगे? तो हमें ये पता होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमें अपने जो हमारा शेड्यूल होता है, कई लोगों का इस तरीके का होता है, बहुत हेक्टिक भी होता है, तो उनका खाने का कोई टाइम नहीं है, सुबह का दोपहर तक पहुंच जाता है, दोपहर का रात तक पहुंच जाता है, रात को कभी कभी 11-12 बजे लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है कि प्रॉब्लम करता है हमारे डाइजेशन में। डाइजेशन की प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको सुधारना पड़ेगा। हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम पे करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि डिनर तो कम से कम अच्छे समय से हो जाए, 7-8 बजे शाम तक हो जाए, क्योंकि रात को ज्यादा देर से खाने से हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारे स्टमक में, इसलिए हमको टाइम से खाना चाहिए। और कई लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जिंदगी का उद्देश्य केवल और केवल खाना ही होता है, मतलब कि उनको जब मिल जाए, जो मिल जाए खा लेते हैं वो। उनको ये नहीं पता है कि हम क्यों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हर वक्त जब मिल जाए तब वो खा सकते हैं। तो ऐसा मतलब मेरे ओपिनियन में ये नहीं ठीक है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करता है। क्योंकि हमारी जो खाना है, जितना हमारे शरीर को जरूरत है, मेरे को लगता है हमें उतना खाना चाहिए। जितनी हमारे शरीर को भूख है, मेरे को लगता है उतना खाना चाहिए। जितने न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को जरूरत है, हमको उतने ही देने चाहिए। ना वो हमारे लिए लेस होने चाहिए, ना वो हमारे लिए ओवर होने चाहिए। तो मतलब एक बैलेंस्ड मात्रा में कोई भी चीज खाई जानी चाहिए, ताकि हमारा शरीर उसको ले पाए। तो ये हमारी ईटिंग हैबिट्स हो सकती है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स। साथ ही साथ हमें अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स, डेली फ्रूट्स, और हमको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी बहुत ढेर सारा पीना चाहिए। और इस तरीके से हम अपनी हेल्थ को एक और तरीके से अच्छा रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट सो गाइज जो मैंने सोचा है वो ये है कि हमारी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, यानी कि जो हम सोते हैं, जो हम नींद लेते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे डेली के डेली 7 to 8 आवर्स की नींद, प्रॉपर नींद मेरे को चाहिए होती है। अगर 7 से 8 घंटे की नींद मैं हर दिन नहीं लेती हूं तो मेरे को तो बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा फिर मन किसी भी काम में नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है। एक इंसान घर का चिड़चिड़ा होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो बाकी सब भी हो जाते हैं, उसी माहौल में ढल जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जिस इंसान की जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो नींद ले। कई लोगों की 6 से 7 घंटे में भी नींद पूरी हो जाती है, तो वो उतनी भी ले सकते हैं। सो गाइज अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट 4th पॉइंट पे। तो 4th पॉइंट लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं अपने ऑलरेडी एक पॉइंट में, जो कि है हाइड्रेशन। तो खूब सारा पानी पी के, फ्रूट्स अपनी लाइफ में आप लोग ला सकते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी जो बॉडी की वेस्ट्स हैं उनको अपनी बॉडी से बाहर कर सकते हैं और हाइड्रेटेड रह सकते हैं। एंड गाइज लास्ट जो पॉइंट है हमारा, वो लीस्ट पॉइंट नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये है कि हमको, जैसे कि अभी तक हाइड्रेशन की बात हो रही थी, यानी कि अपनी बॉडी के जो वेस्ट हैं उनको बाहर निकालना, तो उसके लिए एक प्रक्रिया स्वेटिंग भी होती है, यानी कि हम पसीना भी बहाना हमको जरूरी है दिन भर में। तो वो पसीना बहाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। अब फिजिकल एक्टिविटी का भी सबका अलग अलग तरीका होता है। कई लोग जिम जाते हैं, कई लोग डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, कई लोग खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं। तो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा किसी को कुछ भी करने के मन नहीं कर रहा है, कुछ भी जाने का, जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का मन भी नहीं है, तो डेली आप 2 से 3 किलोमीटर्स की वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्वेटिंग मतलब होगी, पसीना बहेगा बॉडी से, तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सो गाइज ये तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था हेल्थ इज वेल्थ, जो कि मैंने इस साल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सीखी इस साल में, और हमेशा अब इस चीज को मैं ध्यान में रखने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आप भी अपनी लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटी देते होंगे। और साथ ही साथ गाइज अगर आपके पास में भी कुछ टिप्स हैं कि अपनी हेल्थ को और कैसे ज्यादा अच्छा किया जा सके, अपने आप को स्वस्थ मैक्सिमम टाइम कैसे रखा जा सके, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और मैं ये भी होप कर रही हूँ, ये भी आशा कर रही हूँ कि आप जो मेरा 5 days to न्यू ईयर जो मेरी वीडियो सीरीज आ रही है, उसमें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी आप लोग एक्साइटेड होंगे और आप लोग देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।